Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new SMC series videos. Everyone, आज का जो टॉपिक है वो एंट्री एग्जीक्यूट है। इसमें हम जानेंगे कि हम एंट्री लेते कैसे हैं। ठीक है एवरीवन, जब मैं इस एसएमसी सीरीज को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने आपको पुल बैक पढ़ाया था, स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ाया था ताकि आप जो चार्ट है उसे रीड कर पाओ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एंट्री मॉडल पढ़ाया था जिससे आपको पता चले कि एंट्री लेते कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो उससे आज पता चलेगा आपको कि एंट्री लेते कैसे हैं। ठीक है, हम एंटर कैसे करें। ठीक है, हम एंट्री कैसे लें, आज जो है उस टॉपिक पे आज कंप्लीट करने वाले हैं। एवरीवन, ये जो टॉपिक है इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इसे नोट लें और ये इस सीरीज़ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्रॉपर नोट्स बनाएँ, स्क्रीनशॉट लें। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एंट्री लेते कब हैं। ठीक है, मैंने आपको एंट्री मॉडल में बताया था कि हम एंट्री 5 जगह लेते हैं। ठीक है, हर टाइम फ्रेम का 5 जगह लेते हैं। पहला इंड्यूसमेंट स्वीप होने पर। ठीक है, दूसरा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पर, तीसरा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्वीप करने पर। ठीक है, चौथा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो पर, पाँचवा जब हायर लो स्वीप करता है तब अप ट्रेंड में, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई स्वीप करता है तब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम जब मार्केट जो होता है, प्राइस जो होता है वो ऑर्डर ब्लॉक पर टच करता है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर या फिर स्वीप करने पर जब मार्केट टच करता है तो वहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है ये अपना हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो पर टच किया है, या मान लेते हैं ये अपने हाई टाइम फ्रेम के जो इंड्यूसमेंट है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का जो इंड्यूसमेंट है इसको स्विप किया हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, या तो ये स्विप किया हो या फिर ये टच हो। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ही होगा। हाई टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट स्विप किया हो या फिर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्विप किया हो या फिर हायर लो स्विप किया हो, तो भी हम इसी बेस पे ट्रेड लेंगे। या और क्या होता है, हाई टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है या ऑर्डर फ्लो टच हो तब हम किस बेस पे ट्रेड लेंगे। ठीक है एवरीवन, एंट्री एग्जीक्यूट मैं बताने से पहले आपको बता दूँ कि एंट्री एग्जीक्यूट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, हम एंट्री कई तरीके से मार्केट और जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग बाद में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तरीके से एंट्री मॉडल होते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो 2 टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या होता है, विथ इंड्यूसमेंट। क्या है विथ इंड्यूसमेंट, इस मीन्स इसमें इंड्यूसमेंट कंपल्सरी होता है, इसमें इंड्यूसमेंट होना ही चाहिए तभी हम एंट्री लेंगे। और जो सेकंड टाइप है इसमें विदाउट इंड्यूसमेंट लेते हैं एंट्री। ठीक है, तो क्यों ऐसा करते हैं और क्या है ये एंट्री मॉडल, वन बाय वन करके समझते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियोस, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट नोट्स अच्छे से बनाएं और अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि जब बार बार आपको अप्लाई इसी पे करना है और एंट्री इसी पे लेना है। ठीक है, ये जो 2 टाइप हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लगभग 19% आप ट्रेड इसी 2 बेसिस पे लेने वाले हो, और आज हम इसको बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो हमारे पीवाई को टच कर चुका है हाई टाइम फ्रेम के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब भी मार्केट लो टाइम फ्रेम में अपने हाई टाइम फ्रेम को ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, तो टच करने के बाद जब पहला पुल बैक ब्रेक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था, पर मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, अब इसे ध्यान से सुनें। ठीक है, जब भी लो टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता है हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, उसके बाद जब फर्स्ट पुल बैक ब्रेक करता है, ठीक है, मार्केट ऊपर से आया नीचे गया, ये पुल बैक बनाया, फिर नीचे आया टच किया, उसके बाद फिर ब्रेक किया। ठीक है, तो जैसे ही ये हाई टाइम फ्रेम ये लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक फर्स्ट पुल बैक को ब्रेक करता है, इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं, क्यों और किस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज़ को इम्पोर्टेंट है विथ इंड्यूसमेंट में, जब भी मार्केट यहाँ ब्रेक करता है। ठीक है, मार्केट ऊपर से आता है, फिर ऊपर से आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो जब इसे ब्रेक करता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर स्विप किया हुआ है। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर स्विप किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। जब भी मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, उस कंडीशन में हमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट इंड्यूसमेंट हम एंट्री नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर स्विप किया होता है, जैसे इस कंडीशन में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर स्विप किया है, उसके बाद फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, इस कंडीशन में इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मार्केट ब्रेक किया हुआ है तो इस कंडीशन में हमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत
पड़ती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों टाइप, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको ये दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। तब ध्यान से समझते हैं। जब ये मार्केट ऊपर से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, पुलबैक बनाता है, ठीक है। और लो टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टच करता है और अपना फर्स्ट पुलबैक ब्रेक करता है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम अपना फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम अपना एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे? जब ये टाइप 1 है, इसमें हम 3 तरह के एंट्री लेते हैं, ठीक है। जो आने वाली स्लाइड में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर आप पहले भी सुन लें कि मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेता है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है और ये ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करता है, स्विप नहीं करता है, ब्रेक करता है और अपना जो लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पीवाई को टच करने के बाद पहला पुल ब्रेक करता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है और यहाँ ब्रेक किया हुआ है, तो हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले क्या इंतजार करेंगे? पहले हमारा मार्केट क्या है? इंड्यूसमेंट ले। तो हमारा क्या हुआ? मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया हुआ है। इंड्यूसमेंट मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद फर्स्ट पुलबैक ब्रेक, तो यहाँ ऊपर गया, फिर फर्स्ट पुलबैक कौन सा? ये वाला है, तो इसे ब्रेक किया है, तो क्या हो गया? हमारा इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या हम क्या करेंगे? अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम यहाँ पर एंट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। टाइप 1 का बता रहा हूँ, ठीक है। हम एंट्री फाइंड करेंगे, फिर हम टाइप 2 में जाएंगे, ठीक है। इंड्यूसमेंट ले लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? हमें जो टाइप 1 इसमें 3 तरीके से एंट्री बनता है। पहला, इंड्यूसमेंट अगर स्वीप किया हुआ है मार्केट, ठीक है, और स्वीप करने के बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, तो हम वहाँ पर एंट्री लेंगे। अब आने वाले स्लाइड में मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए। जब इंड्यूसमेंट को मार्केट आने के बाद स्वीप करके कैंडल ऊपर क्लोज हो गया और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, तो हम यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बनाएंगे, ठीक है। पहला एंट्री हो गया इंड्यूसमेंट स्वीप करने पर, ठीक है। दूसरा एंट्री, जब ये लो टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पर जो लो टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसे मार्केट आने के बाद अगर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, तो हम वहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री कहाँ पर लेंगे? जब मार्केट इस स्विंग लो को स्वीप करके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, तो हम एंट्री लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइप में कितने तरह की एंट्री बना? 3 टाइप का एंट्री बना। पहला, ये इंड्यूसमेंट स्वीप करके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, तो एंट्री लेंगे। दूसरा, इस लो टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसको टच करेगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, तो एंट्री लेंगे। थर्ड, अगर इस स्विंग को लो को जो स्विंग लो है, इसको अगर स्वीप करता है कैंडल और ऊपर क्लोज जाता है, जैसे इंड्यूसमेंट हुआ और फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर बनाता है, तो हम क्या करेंगे? एंट्री लेंगे, ठीक है। ये टाइप 1 में हम 3 तरीके से एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब हम टाइप 2 पे चलते हैं, ठीक है। टाइप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट क्या करता है, ठीक है, लो टाइम फ्रेम मार्केट ऊपर से नीचे आता है, पुलबैक बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ जाके पीवाई को तो टच करता ही है, ठीक है। लो टाइम फ्रेम जो पीवाई को टच करता है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रेक नहीं करता, ये स्वीप करता है, ठीक है। क्या करता है? ये ब्रेक नहीं करता है, ये स्वीप करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिएगा क्या किया था, यहाँ पर ब्रेक किया था और यहाँ क्या किया? यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी मार्केट क्या करता है? स्वीप करता है और उसके बाद क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, पुल ब्लॉक बनाया, ऊपर आया, स्वीप किया और हमारा हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को क्या किया? टच किया है, ठीक है। मान लीजिए ये भी रहेगा, ठीक है। इसमें मार्केट अगर स्विप भी किया हो इंड्यूसमेंट को, ठीक है, मार्केट को जो है इंड्यूसमेंट को स्विप भी किया हो, तो भी सेम कंडीशन होगा दोनों में, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो मार्केट मान लीजिए स्विप किया, मार्केट ऊपर आया, फिर पुllback बनाया, फिर नीचे गया और मार्केट ने क्या किया? यहाँ पर स्विप किया है और अपना हाई टाइम फ्रेम के पीआई को टच किया। अब मार्केट ने पीआई को टच कर लिया है, अब क्या करेंगे हम? अपना जैसे ही हमारा फर्स्ट पुल ब्रेक होगा, उसको क्या बोलते हैं? हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट ने यहाँ क्या किया है? शिफ्ट किया हुआ और यहाँ क्या किया हुआ था? ब्रेक किया हुआ था, इसलिए हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ मार्केट ने शिफ्ट किया है, हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट बाय करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बाय करेंगे किसमें? हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पर, हमारा जो लो टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, हम उसमें डायरेक्ट बाय करेंगे या हम अपना एंट्री लगाएंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ टच करेगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? अपना एंट्री ले लेंगे। और टारगेट क्या होगा? टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट होगा हायर टाइम फ्रेम का जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा ना, जैसे हायर हाई, वहाँ पर अपना टारगेट हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। मैं एक बार और इस चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग को 2 चीज़ देखने को मिल रहा होगा, ये हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट स्वीप और हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो। ये दोनों में से कोई एक होगा, मैं दोनों के एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक को या फिर ऑर्डर फ्लो पर टच हुआ मार्केट, या फिर इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, या इंजीनियर लिक्विडिटी को स्वीप किया, या फिर हायर लो को स्वीप किया। तो दोनों कंडीशन में
जब ये जो दोनों कंडीशन में ये जो स्ट्रक्चर है ये वैलिड होगा और हम एंट्री ऐसे ही लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर से आता है और पुलबैक बनाता है और मार्केट जब पीवाई को टच करता है, तो पीवाई को टच करने के साथ-साथ जब इस पुलबैक को स्वीप करता है मार्केट और स्वीप करने के बाद वो जब इस पुलबैक को ब्रेक करता है, तो हमारा जो फर्स्ट पुलबैक ब्रेक होता है पीवाई को टच करने के बाद उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। और मार्केट जब ऊपर आया तो इसमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बस इसमें यही बात याद रखना है कि जब भी स्वीप करेगा तो इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता। हम यहाँ पर आएँगे, अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, फिर हम अपने क्या है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। आपको आई होप इतना तक समझ आ गया होगा कि एंट्री में लेना कैसे। फर्स्ट टाइप पे हम एंट्री कैसे लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा रूल में ब्रेक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, इंड्यूसमेंट होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा एंड सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और हम एंट्री लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पर टच किया या फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो एंट्री लेंगे, या फिर इंड्यूसमेंट स्विप करेगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो एंट्री लेंगे, या फिर हमारा जो हायर लो स्विप करेगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तब हम एंट्री लेंगे। और दूसरे टाइप पे क्या है, मार्केट आया, इस पुल बैक बनाया, फिर नीचे टच हुआ हमारा हाई टाइम फ्रेम के पीआई को, ठीक है। लेकिन मार्केट ने यहाँ क्या किया, कैंडल को स्विप करा, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप 2 है, इस बात को याद रखिएगा। फिर मार्केट ने स्विप करके जब फर्स्ट पुल ब्रेक किया, ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इस कंडीशन में हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट डायरेक्ट हमारा लो टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं एंट्री एग्जीक्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं जो टाइप 1 है उसका 3 तरीके जो एंट्री बनता है, इंड्यूसमेंट स्वीप करने पर, ऑर्डर ब्लॉक पर और स्वीप करने पर, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम का जो स्विंग है, नहीं लो टाइम फ्रेम का जो स्विंग है, स्वीप करके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाता है तब हम एंट्री लेते हैं। तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप एवरीवन ये दोनों जो मॉडल है जो एग्जीक्यूट का आपको समझ आएगा दोनों टाइप। अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं जो फर्स्ट टाइप का है, ठीक है। उस पे एवरीवन अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं और मैंने आपको बताया था कि जो टाइप 1 होता है उसमें 3 तरीके से हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री कैसे लेते हैं, सेकंड एंट्री कैसे लेते हैं, थर्ड एंट्री कैसे लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंट्री कब लेंगे, जब हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट स्विप करके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो हम एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया है, मार्केट आया है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। क्या किया है यहाँ पर, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है और चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ क्या किया, फर्स्ट इंड्यूसमेंट को स्विप किया और मार्केट ने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना एंट्री कैसे लेंगे, यहाँ मार्केट ऐसे आएगा, ऐसे करेगा और हम हमारा ये हो गया एंट्री, यहाँ पर लेंगे कैसे, यहाँ पर हम अपना एंट्री लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एंट्री लगाएंगे और अपना एसएल क्या रखेंगे, या तो हम इसके नीचे एसएल रखेंगे या फिर इसके नीचे एसएल रखेंगे, ठीक है। और हम अपना टारगेट क्या करेंगे, हाई टाइम फ्रेम का जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा हम उसे हम टारगेट रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या करेंगे, अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। पहला एंट्री आप समझ गए, इंड्यूसमेंट को स्विप करेगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। इसे क्या बोलते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज जाता है, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या होता है एंट्री का, जब मार्केट जब मार्केट जब मार्केट लो टाइम फ्रेम के यहाँ ब्रेक किया हुआ है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इंड्यूसमेंट चाहिए ही चाहिए। तो इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि जो लो टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसे मार्केट टच किया, उसके बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाता है तो हम नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर लेते हैं। या तो ये फर्स्ट एंट्री बनेगी या सेकेंड एंट्री बनेगी या तो थर्ड एंट्री बनेगी, जब ये मार्केट ब्रेक करता है। और क्लोज वाला में तो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ आया हम यहाँ पर अपना एंट्री लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एंट्री लगाएंगे, यहाँ पर अपना एंट्री लगाएंगे और अपना टारगेट क्या रखेंगे, हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर को अपना क्या करेंगे, एंट्री रखेंगे। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आएगा, नीचे टच करेगा और यहाँ पर जाएगा ऐसे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप मैक्सिमम टाइम आपको यही एंट्री मिलने वाला है। तो आप ध्यान से इसको पढ़ें और इसका नोट्स बना लें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है एवरीवन। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो थर्ड एंट्री बनता है वो कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कि जब उस स्विंग में मार्केट कैंडल स्विप करेगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा उसमें एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो अभी 1 मिनट ना, मैं इसको हुँ, ठीक है। मार्केट थर्ड एंट्री कब लेता है, ठीक है, मार्केट जब आया, पीवाई को टच किया, फर्स्ट पुल ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया है तो ज़ाहिर सी बात है इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ेगा, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। थर्ड, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है
ठीक है। मार्केट ने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या किया, ये स्विंग लो था इसको स्विप किया, उसके बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया। तो हम यहाँ पर एंट्री कैसे लेंगे? जब भी मार्केट ऐसे कंडीशन आएगा तो हम यहाँ पर अपना एंट्री लगाएँगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एंट्री लगाएँगे, ऐसे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लगाएँगे और अपना एसएल इस लो के नीचे रखेंगे, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ मार्केट आएगा ऊपर से, यहाँ सिंगल कैंडल इसको मिटिगेट करेगा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करेगा, फिर जाके अपना क्या करेगा, टारगेट देगा, ठीक है। ये 3 टाइप का एंट्री टाइप 1 से बनता है, ठीक है। ये 3 टाइप का एंट्री क्या है ना, टाइप 1 से बनता है। जो टाइप 1 है होता है ना एंट्री एग्जीक्यूट का, उससे बनता है, ठीक है। तो मैंने अभी इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसका एक्सप्लेन किया था, पर इतने डिटेल से नहीं किया था। और आने वाले एडवांस एसएमसी में आपको इसी तरह पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर लें एवरीवन। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हो मेरे वीडियोज़ को, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब देखते हैं, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि टाइप 1 का जो हम 3 एंट्री होता है, टाइप 1 का जो 3 एंट्री होता है, ये फर्स्ट एंट्री है, सेकंड एंट्री है, थर्ड एंट्री, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें क्या होता है, इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। फिर मार्केट ने ब्रेक करने के बाद जब हाई टाइम फ्रेम को पीआई को टच किया, उसके बाद फर्स्ट बुल ब्रेक हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया और इसी चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, लेकिन क्या किया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट स्विप करके कैंडल के सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। तो जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट स्विप करने के बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो हमारा फर्स्ट जो एंट्री का जो मॉडल यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर आएगा, सिंगल कैंडल को मिटिगेट करेगा और मार्केट क्या करेगा, अपना हाई टाइम फ्रेम का जो हाई है उसे ब्रेक करेगा, ठीक है। ये पहला एंट्री मॉडल हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या करता है, जब भी मार्केट आता है और फर्स्ट बुल ब्रेक करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसके बाद हमारा इंड्यूसमेंट लेता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट में स्वीप और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाता है इस वाले कंडीशन में, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जैसे ये रेड कैंडल, इसको अगला कैंडल में ब्रेक करके पूरा ऊपर क्लोज हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या इस कंडीशन को फुलफिल किया। अगर मार्केट ने किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एंट्री लगाएँगे यहाँ पर और अपना टारगेट हाई टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को लगाएँगे। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे आएगा, इसे टच करेगा, मिटिगेट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री कैसे लेंगे, जब मार्केट पीवाई को टच करेगा, फर्स्ट पुल ब्रेक करेगा, मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा और इस बार पीवाई पे भी जो है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाता है। कैसे बनाता है, जब इस स्विंग लो को स्विप करेगा, जैसे इंड्यूसमेंट को स्विप करके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया था ना, इसी तरीके से क्या करेगा, इसे नीचे को स्विप करेगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर एंट्री हम जो है एंट्री एग्जीक्यूट क्या बोलते हैं करेंगे, यहाँ पर मार्केट यहाँ नीचे आएगा, इस कैंडल को मिटिगेट करेगा, मार्केट क्या करेगा, हाई टाइम फ्रेम के ब्रेकअप स्ट्रक्चर को हिट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एंट्री लेते हैं। ये तीनों टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का एंट्री मॉडल है, उसमें जो है 3 टाइप का जो एंट्री हम एग्जीक्यूट करते हैं इस टाइप से, ठीक है। और जो सेकंड एग्जीक्यूट मॉडल है, उसमें हम क्या करते हैं, जब मार्केट स्विप करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, मार्केट यहाँ स्विप किया, हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री लेंगे। कोई यहाँ पर एससीओ भी इस तरह से बना ना, जैसे मार्केट ने यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना, इसी तरीके से मार्केट यहाँ भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, ठीक है। यहाँ भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा और हम वहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एवरीवन, ये मोर कन्फर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये तो हम लो टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन ले ही रहे हैं और उस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या है, मोर कन्फर्मेशन हो जाता है, जिससे हमारा जो स्टॉप लॉस होता है या फिर हमारे लॉस होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको जब एडवांस एसएमसी सिखाऊंगा उसमें मैं ब्रेक इवन पे कैसे निकलना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। जैसे अभी यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लॉक ब्रेक किया मार्केट ने हमारा एंट्री लेने के बाद, तो हम अपना एंट्री क्या करेंगे, ब्रेक इवन पे ले लेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट है मैं आपको आने वाले जो एडवांस एसएमसी सिखाने वाला हूँ उसमें रहेगा। तो आप आई होप इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, इसका प्रॉपर नोट बनाया होगा, ठीक है। मैं जब एंट्री एग्जीक्यूट का जो एडवांस वर्जन आपको सिखाऊँगा उसमें वो 15 या 20 तरीके से एंट्री एग्जीक्यूट मैं बताऊँगा, ठीक है। जो ऑलमोस्ट सारे एंट्री एग्जीक्यूट कवर हो जाएँगे इसमें, लेकिन जो मेन होते हैं जो लगभग मतलब 80% ये 2 एंट्री जो एग्जीक्यूट टाइप हैं, जैसे फर्स्ट टाइप ए, फर्स्ट टाइप 2 ये दोनों ही हैं, ठीक है। और जो नीचे जो तीनों हैं ये जो तीनों हैं ये इसका पार्ट है, ठीक है। ये इसका पार्ट है इंड्यूसमेंट स्वीप होने पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसका पार्ट है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।
मेरे इस मेहनत अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।